ये जो गांव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी लोग नहीं घुसने दे रहे, इसका एक बड़ा कारण योगी आदित्यनाथ भी है। क्योंकि पिछले 5 साल में नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, कोई वर्ग के लोग हो, अगर उन्होंने ये बदहाली उत्तर प्रदेश में देखी, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे और कोई काल रहा हो, लोगों को बेड नहीं मिले, वेंटिलेटर नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, और नौजवानों ने जब रोजगार के लिए आंदोलन किया तो लाठियां मिली। गरीबों को आज राशन देके उनकी वोट छीनना चाहते हैं। इस वोट का प्रयोग करना गरीब अच्छी तरह जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहा कि वोट के जरिए आपको अपने जीवन में बदलाव लाना है, तो लोग तैयार हैं। गोरखपुर के भी लोग तैयार हैं। दबी आवाज में जब मैं गया था, मुझसे सैकड़ों लोगों को मिले, मैं एक नंबर दे गया। 30,000 लोगों ने उसमें अपनी भावना प्रकट की और ये कहा कि हम वोट देंगे, लेकिन अगर आप खुल के सामने खड़े हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो राजतंत्र को मानते हैं, लोकतंत्र को नहीं मानते, वो हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा देंगे। इसलिए डर आप कब नामांकन करने जाएंगे ये बताइए। ये पार्टी का जैसे आज जिस दिन आदेश आ जाएगा, अभी तो मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। थाना भवन में योगी जी के एक मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ राकेश सैनी हमारे प्रत्याशी मजबूती लड़ रहे हैं। आज उनको सहयोग करने के लिए मैं यहाँ। दूसरे बताइए कैसे मैनेज करेंगे? गोरखपुर बड़ी सीट, बड़ा चुनाव, बड़ी चुनौती, और पूरे इस बेल्ट में भी आपको प्रचार करना है। ये जनता जो है ना, 5 साल हम लड़े हैं सड़कों पे, ये जनता हमारा काम जानती है और बहुत बड़ी यूनिट है हमारे पास। आज बाबा जी को शुभ मुहूर्त इतनी फौज की उतारनी पड़ी, क्योंकि बाबा जी को पता है कि हार रहे हैं। आप जितना भी धन तंत्र, सत्ता, बल जितना भी लगाना है, अब वो ज्यादा क्या कर सकते हैं। वो इस आप कह रहे हो गोरखपुर सीट से हार रहे बाबा? पहले नहीं हारे, उपचुनाव में नहीं हारे। मैं ये बता रहा हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करा सकते हैं। मैं एक वकील हूँ, मैं जानता हूँ नॉमिनेशन कैसे कराना। मैं पूरा अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके चल रहा हूँ। अब बाबा जी के पास एकमात्र विकल्प है, चुनाव आयोग को मैनेज करके किसी तरह से सत्ता के दुरुपयोग से मेरा नॉमिनेशन कैंसिल कराने का वो प्रयास कर सकते हैं। मैं हटूंगा नहीं। देखिए लगातार राजनीति बढ़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी पर भी गोली चली, आपने ट्वीट भी किया, क्या कहेंगे इस बारे में? यही तो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है। यहाँ एक MP पे सीधी गोली चला दी जाती है, तो आप समझिए कि ये किसकी संरक्षण में हो रहा है। ये संरक्षण उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है। गरीब से जाके पूछे ना, गांव में रोटी नहीं मिली 5 साल, बच्चों को पढ़ाई नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, महंगाई की मार झेल रहे हैं, भ्रष्टाचार की मार झेल रहे हैं, और कुछ कहें तो लाठियां। अभी एक SHO धमका के गए हमारे कार्यकर्ताओं को। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि SHO धमका गए। तो ये जो सरकारी सिस्टम, जैसे वहां मैंने रिपोर्ट की चुनाव आयोग को कि वो जो SSP है वो BJP MP के दामाद है, और मनीष गुप्ता का इतना बड़ा मामला, वो परिवार को धमकाने पे लगे हुए थे कि FIR ना करो, इससे कुछ नहीं होगा, कोर्ट का चक्कर। जब अधिकारी ऐसा काम करेगा, जानिए क्या हालात हैं। तो सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, बाकी जनता ठहराने को तैयार बैठी है, जवाब मिलेगा। चंद्रशेखर ये बताइए, बयानात भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गर्मी उतार देने जैसा बयान उन्होंने दिया, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखो, कोई पार्टी कह रही है गर्मी उतार देंगे उनके नेता, कोई पार्टी कह रही है कि हम चर्बी उतार देंगे। आजाद समाज पार्टियां भर्ती निकालेगी, रोजगार देगी, लोगों को महंगाई से निजात दिलाएगी, आम जनता को सुरक्षा का माहौल देगी, और बहन बेटियों को सम्मान और सशक्तिकरण का माहौल देगी। हम ये भड़काऊ बातें नहीं करते हैं, संवैधानिक बातें नहीं करते, तो वही लोग करते हैं जो बौखलाहट में होते हैं, डरे हुए होते हैं। आज आप देखिए, यहाँ से वहां तक ये जो जनता का समर्थन ये तय करता है कि गरीबों का भी राज आएगा। अब अमीरों का राज नहीं, गरीबों का भी राज। आप अभी सुरेश राणा के बारे में कुछ कह रहे थे कि 10 तारीख के बाद देख लेंगे, क्या है वो? हमने ये कहा है, हमारे कार्यकर्ता को धमकी दी गई है कि गोली मार देंगे। हमारे कार्यकर्ता को यहाँ सैनिक समाज के जो हमारे उनको गोली मारने की धमकी दी गई है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र है, आपको भी यही रहना है। तो अगर चुनाव हारने का इतना डर है तो चुनाव मत लड़ो। चुनाव हारने तो ये गुंडा राज मत फैलाओ। ये तो 5 साल हो लिया, जनता इससे निजात चाहती है। और रही बात उसकी, हमने कहा है कि अगर किसी तरह कोई गलतफहमी है तो आफ्टर इलेक्शन हम यही रहते हैं, बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे कार्य को डरा धमका जाएगा तो चंद्रशेखर चुप नहीं। ये याद। अब कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं आप, और कितना आपको उम्मीद लग रही है, कितना, क्योंकि अब वो गठबंधन की बात तो बहुत पीछे जा चुकी, अब कितनी सीटों पर लड़ रहे हो, कितना आप दावा कर रहे हैं? जिनके लिए 5 साल लाठियां खाई, जेलें काटी, मुकदमे झेले, जिनके लिए संघर्ष किया, उनसे गठबंधन कर लिया है और उनसे ये अपील की है कि आपने सबको देखा। कोई ऐसी पार्टी जिसकी सरकारें 5-5 साल ना रही हो, अगर आपकी जिंदगी बदली हो तो उन्हें वोट दे देना, और अगर ना बदली हो तो अपने बेटे भरोसा कर लेना, और फिर देखना कि 5 साल में उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा परिवर्तन। ये बताइए कि बसपा प्रमुख मायावती भी चुनाव मैदान में उतर चुकी है। माना जाता है कि आप भी उसी समाज से आते हैं। उस वोटों पर, बाकी वोट तो आपको मिलेंगे ही, उस वोटों पर एकाधिकार की लड़ाई आप लड़ रहे हैं।
वो भी हमारी बड़ी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन हमारे एक कहावत है कि जब बेटा बराबर का हो जाए तो माँ बाप को चाहिए कि वो बराम करे। उनकी जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे उठा ली है, वो बड़ी है हमारी, मैं जीवन भर उनका सम्मान करूंगा। लेकिन मैं अपने समाज को मरते हुए नहीं देख सकता। पिछले 5 साल में जो जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार हुआ है, सारे नेता घर में पड़े सो रहे थे। चंद्रशेखर आजाद था जो सड़कों पे था, बीमार भी थी जो सड़कों पे थी। जब उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे तो उनसे अपील भी हम यही कह रहे हैं कि अब आप हमें समर्थन करके राजनीतिक ताकत भी दो, और फिर देखो कि आपको किसी नेता के आगे ऐसे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हम मांगने वाला नहीं, देने वाला समाज बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। आखिरी सवाल, कितनी सीट जीत रहे हैं? आखिरी सवाल। ये जनता तय करेगी, हम तो काम कर रहे हैं, हम बड़े बड़े वादे नहीं करेंगे। लेकिन ये याद रखिए, आज मैं आपसे कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लीजिए, आजाद समाज पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी। देखिए चंद्रशेखर है, भारी भीड़ उनके काफिले में आप देख सकते हैं, लंबा काफिला है, थाना भवन के गांव में जुटे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आजाद